Hello everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Kunal Kumar and I am your physics friend. I am here in front of you on the platform of the Guru Sishya webinar to share my a bit knowledge. तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चंस आता है और हायर क्लासेस में क्लास 12th में भी ये आपको डिटेल में और पढ़ने को मिलेगा. तो इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से, कैसे स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से मिलता है हम लोगों को, हम बहुत बेसिक से हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं. टॉपिक का नाम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. यहां पे हम लोग एक छोटे से पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करने वाले हैं. चार्ज पढ़े होंगे, चार्ज जानते होंगे क्या होता है. ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट का. चार्जेस आप जानते होंगे दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज से रिलेशन क्या है, चार्ज के फ्लो को, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, कब मिलता है, जब चार्ज हमारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन फ्लो करता है, तब फ्लो करता है. कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, प्रेशर, हाँ प्रेशर, कहीं से सुने प्रेशर, बचपन में 6-7 में कहीं पढ़े होंगे, एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर. एयर प्रेशर बचपन में लैंड ब्रिज, सी ब्रिज वगैरह पढ़े होंगे. कहीं पे अगर मतलब दो एरिया है हमारे पास, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है. यहां का एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और यहां का एयर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है. तो हाई प्रेशर एरिया वाले रीजन से लो प्रेशर एरिया वाले रीजन में एयर मेरा फ्लो करता है. करता है या नहीं करता है, करता है. तो हम लोगों को वो जो एयर फ्लो कर रहा है वहां से मिलता है एयर करंट. क्लियर है. वाटर फ्लो कर रहा है, नदी वगैरह सब में वाटर फ्लो करता है. आप जब भी देखे होंगे ये नदी रहा मेरा, तो इस रीजन में अगर मान लीजिए मेरा प्लेन है तो स्टीडी बहुत ही स्लो, बट यहां पे हम लोगों को वाटर करंट फील होता है कि हाँ पानी बहुत तेज से बह रहा है. क्यों, यहां पे वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहां पे वाटर का प्रेशर कम है. टू मेंटेन द प्रेशर बिटवीन देम, वाटर फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन फ्लोज टू वाटर इन द लोअर प्रेशर रीजन. तो ये मतलब यहां पे भी कुछ ऐसा आएगा क्या कि मतलब मान लेते अगर ये कंडक्टर है, यहां पे चार्जेस है, तो चार्ज का फ्लो करने के लिए अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहां पे एक हाई प्रेशर रहेगा, किसका, चार्ज का, और यहां पे लो प्रेशर रहेगा मेरा किसका, चार्ज का. तभी ना फ्लो करेगा, ऐसे कहां से फ्लो करेगा. फ्लो करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए दोनों के प्रेशर का बीच में. दोनों के प्रेशर का बीच में डिफरेंस रहेगा तब मेरा चार्ज फ्लो करेगा. मतलब एक पॉइंट से किसी कंडक्टर में अगर एक पॉइंट से चार्ज को हमको फ्लो कराना है टू दी अदर पॉइंट्स, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका चार्ज का प्रेशर और इसके चार्ज का प्रेशर में लाना पड़ेगा डिफरेंस. और नेचर चाहता है मेंटेनेंस, इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए यहां पे प्रेशर, यहां पे एयर फ्लो कर रहा था, वाटर फ्लो कर रहा था, तो यहां पे भी हमारा चार्ज फ्लो करेगा टू मेंटेन द प्रेशर, टू एक्वायर इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्लियर. तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमारा चार्जेस फ्लो करता है और चार्ज जैसा ही फ्लो कर रहा है हमको करंट मिल जा रहा है. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक करंट, सिंपली वर्ड्स में अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, विल गेट इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर. हाँ, अब इलेक्ट्रिक करंट कहां मिलेगा, एक सर्किट में मिलेगा. एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तब हम लोगों को जाकर के
चार्ज फ्लो करेगा। अब जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर, मान लीजिए एक कंडक्टर बनाए हम, ये रहा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी तो आप कुछ बताए नहीं, आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं नया नया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ये एक रीजन है। यहां का प्रेशर, चार्ज का प्रेशर, यहां का प्रेशर को डिफरेंशिएट करेगा, अलग करेगा। यहां का प्रेशर हाई हो गया, यहां का प्रेशर लो हो गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे क्या है। क्लियर है? ये कंडक्टर है। अब इसमें क्या हुआ, यहां पे चार्ज का प्रेशर ज्यादा हो गया तो चार्ज यहां से ऐसे करके फ्लो करेगा। क्लियर है? नहीं? एक बार फिर देखते हैं। देखो सिंपल सा, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि चार्ज, पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था बट इलेक्ट्रिसिटी मिला था। तो एनसीईआरटी में आप जब पढ़िएगा तो आपको लिखा मिलेगा कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है, मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। बाद में डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, भैया पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, बोला भैया नेगेटिव चार्ज आपका मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा है। अब शुरू से ये कंसीडर कर लिया गया था कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक सर्किट मान लीजिए हम यहां बना लिए, यहां सर्किट बना लिया और ये मेरा कोई एक कंडक्टर रहा, इसके इन सभी के बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे। तो इस कंडक्टर में जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स मेरा मान लेते हैं इधर मूव किया, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेरा भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, तो इट सीम्स दैट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन दिस डायरेक्शन। ये हम लोगों को लगता है, सीम्स, इट सीम्स दैट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन दिस डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और कंसीडर क्या किया गया है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हम लोगों को करंट मिलता है। क्लियर है? सिंपल सा कहानी है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को करंट मिल रहा है। तो एक फॉर्मूला वगैरह भी ऐसा करके है, क्या है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये मेरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हम लोग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। हियर I रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, Q रिप्रेजेंट्स चार्ज एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम, कि कितने टाइम के लिए कितना चार्ज फ्लो किया है, तो उसका रेशियो जो है हम लोगों को करंट देगा। क्लियर है? इसका यूनिट कूलम, इसका सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड ये मेरा एम्पियर देता है। एम्पियर सब आए थे, तो एम्पियर इज आवर यूनिट फॉर करंट। और भी बहुत सारा यूनिट होता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सब भी और भी छोटा छोटा यूनिट्स होता है करंट का। क्लियर है? ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन था। क्या था डेफिनेशन? सिंपल सा, कि चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, कौन से चार्ज का फ्लो? चार्ज दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा चार्ज फ्लो करता है? हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। बट नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवरी काफी बाद हुआ था, बट करंट हम लोगों को पहले मिलता था। तो एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज का वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। बट जैसे ही डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का और पाया गया, देखा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो मोशन कर ही नहीं रहा है, तो क्या बोल दिया गया? उसके बाद बोला गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। मतलब अगर कहीं किसी सर्किट में, चलिए मान लीजिए एक ऐसा ही एक रफ सर्किट बना लिए और बोला जा रहा है दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज।
क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? सर्किट वो है जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है। अब भी यही समझते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, उसमें हम लोगों को करंट फ्लो कर रहा है, वो हम लोगों को बताना है। क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या है देखिए, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, बहुत कम सब्सटेंसेस रहेगा। चलिए, वो एक सिंपल सा है। क्या है ये? एक मेरा रेजिस्टर है। इन सभी के बारे में जानेंगे थोड़ी देर में कि ये रेजिस्टर क्या है क्या नहीं है। रेजिस्टर मतलब समझ ले एक होम अप्लायंस होगा। तो अब बहुत सारा आप लोगों को इसमें बताया जाएगा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस आ सकता है हम लोग अगर डिफरेंट टाइप्स, जैसे आप पढ़िएगा ओपन स्विच होता है, क्लोज स्विच होता है, कंडक्टिंग वायर। अब मान लीजिए दो वायर कहीं पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, बिना क्रॉस कर रहा है। बहुत बल्ब का, ये एक बैटरी का ये हो गया, ये एक सेल हो गया। बहुत सारा आपको सिंबल पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक। तो अब ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में ही नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को, बहुत बहुत रेयर समझ में आता है। तो क्या है देखते हैं, ये कुछ नहीं वर्क डन है। अब आगे थोड़ा जाइएगा तो तब पढ़िएगा थोड़ा सा कि कोई भी चार्ज होता है, कोई भी चार्ज, वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। वो अपने अराउंड क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है। ये फील्ड क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर है? तो अब इस फील्ड में इस चार्ज, ये चार्ज क्या क्या अपना एक रीजन क्रिएट किया कि इस पे मेरा अधिकार है, इस पे आप कोई भी आइएगा तो मेरा उस पे आप पे फोर्स लगेगा, अधिकार लगेगा, ऐसा वैसा कुछ सा। तो मान लीजिए कोई एक मेरा एक छोटा सा और एक चार्ज है Q0, वो अगर इस पॉइंट पे आया तो ये इस पे लगाता है फोर्स। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताइए आप, ये क्या बता रहे हैं आप, इस पे फोर्स लगाएगा ये। ठीक है, देखिए, तो इसका रीजन कुछ दूर के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका रीजन दूर चलते चले जाएंगे, इसका इफेक्ट जो है, इसका पावर जो है कम होता चला जाएगा। ठीक, तो एक ऐसा पॉइंट, तो एक ऐसा रीजन मिलेगा हमको जहां पे इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं है, जीरो है। हाँ, इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा कुछ देर के बाद। जैसे मूवीज वगैरह में ही कोई देखते हैं कि कोई बाहुबली है तो उसका एक क्षेत्र रहता है कि इस क्षेत्र के बाहर ये आपका इलाका, ये मेरा इलाका, वैसा कुछ। तो इस चार्ज का इलाका मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो गया, ये दूसरा इलाका है। तो अब इस दूसरे इलाके से यहां इसके रीजन में इस चार्ज को लाने में किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? इस चार्ज के रीजन में, इसका रीजन जहां पे नहीं था उस रीजन से इस पॉइंट को आप आगे जानिएगा, इन्फिनिटी कहते हैं। ये सब क्लास 12th में और डिटेल में बताया गया है। ये सब वहीं से डेफिनेशन हम लोगों को और बेटर समझ में आएगी। यहां पे आपको बताया जा रहा है थोड़ा सा कि इस रीजन से, किस रीजन से, जहां पे इस चार्ज का नलिफाई इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं, तो उस रीजन से लाने में या इसके रीजन में लाने में किया गया वर्क, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है,
इसी के रीजन में मान लीजिए इसका रीजन यहां तक है, तो यहां पे इस बाहर पॉइंट से यहां पे लाने में किया गया कुछ वर्क होगा, मान लेते हैं W1। इस रीजन पे लाने में किया गया होगा कुछ वर्क द्वारा, तो मान लेते हैं W2। इस रीजन से इस रीजन में लाने में वर्क किया गया, या इसी के रीजन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सिंपल सा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों वर्क डन है। ये क्या बात बोल रहे हैं आप, नाम अलग अलग का है। एक इंफिनिटी से लाया गया है, इसका रीजन का कोई इफेक्ट नहीं था, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। हाँ, एक क्या है, इसी के रीजन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठा करके लाने में किया गया वर्क, दैट इज व्हाट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दो चार्ज है, मतलब एक चार्ज है, एक बार इसको वहां से यहां लाए तो कुछ वर्क लगा, यहां से यहां ले गए कुछ वर्क लगा, यहां से यहां भी लाने में वर्क लगेगा। हाँ, तो यहां से यहां लाने में किया गया वर्क, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कहानी है, ठीक है। चलिए, तो ये सब मेरा छोटा छोटा टॉपिक्स था जो समझने में बहुत दिक्कत होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा। क्या लॉ है देखते हैं, ओम्स लॉ, ओम साहब का लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा उतना ही करंट आपको मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट्स किया गया है इस पे, एनसीईआरटी जब बुक पढ़िएगा तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, हम डायरेक्टली केवल ग्राफ बनाते हैं, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ये अप्लायंसेस आपको मिल जाएगा। क्या किया गया है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया है, यहां पे हम लोगों को करंट प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है, चलिए, मतलब एक सिंपल सा एक सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्रिएट किया गया वोल्टेज, इससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, ये जो मटेरियल है इसको सेम रखा गया है, ये चेंज किया गया है। मेजर करने यहां पे आई करंट हो रहा है ना, तो इसको क्या चीज से मेजर किया जा रहा है, आर्म मीटर लगा दिया गया। आर्म मीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर वोल्टेज, वोल्ट। एक्सपेरिमेंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, आपका करंट मेजर किया जा रहा है। तो जब ग्राफ बनाया गया, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, क्लियर, क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला जो कि ओरिजिन से पास कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब V जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा करंट आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा करंट भी डिक्रीज होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, कांस्टेंट। चलिए इसको ये ना लिख करके हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। आप ये भी लेकर के चल सकते हैं और ये भी लेकर के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए यहां पे कांस्टेंट यूज किया गया R। यहां पे अगर इंट्रोड्यूस कीजिएगा ये कांस्टेंट, तो यहां पे ये 1/R यूज किया गया, ठीक है। चलो, तो दोनों से एक ही इक्वेशन मिलता है, दैट इज V = IR। ये तब तो ठीक है, ये R क्या है, आप एक बोले ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R। R क्या है, हियर R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस,
कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब है ये एक मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने में रोक रहा है। मतलब कि जैसे मेरा एक कंडक्टर है, इससे चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर क्या चाहेगा, स्टेबल है भैया, कोई फ्लो ना करे, बेटर रहेगा। उसको रोकने का इसका जो प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अपने खुद का मटेरियल का प्रॉपर्टी, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे पता चल कितना रोकेगा, कौन सा ये एक मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल है, ये मेरा तीसरा मटेरियल है, कौन कितना ज्यादा रोकेगा नहीं रोकेगा, किस पे डिपेंड करेगा? है 2-3 फैक्टर्स है। हम लोगों को कौन सा 2-3 फैक्टर्स पढ़ना है? हम लोगों को एक वायर में पढ़ना है, ठीक है, वायर में पढ़ना है कि रेजिस्टेंस जो है कैसे फ्लो करता है, कैसे डिपेंड करेगा, किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक बात यहां पे छूट गया थोड़ा सा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड कीजिएगा मार्क्स कट जाएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा दिस विल नॉट बी वैलिड। ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही वैलिड है। आई रिपीट, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, दिस इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ यू डोंट मेंशन दिस इन योर आंसर भैया गलत है। आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेंशन करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लोग वापस से अब किस पे आते हैं? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, रेजिस्टेंस, ठीक। क्या था रेजिस्टेंस? मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, रोकेगा, आगे फ्लो करने नहीं देगा चार्ज को। ठीक है, आप बोले हम मान लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो रेजिस्टेंस 2 प्रकार का होता है, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एक होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरी कर रहा है। इसका एक और सिंबल है, ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। क्लियर है? 2-3 प्रकार का होता है, हम लोगों को अभी बेसिकली इसी के बारे में, एक के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस ये पाया गया, ये कैलकुलेट किया, पाया कैसे गया? एक्सपेरिमेंटल क्या था? एक कंडक्टर लिया गया, एक समझ, हम लोग यहां पे क्या ले रहे हैं? कंडक्टिंग वायर ले रहा है, वायर लिए ऑफ फिक्स्ड लेंथ, 2 वायर ले लिए ऐसा ऑफ फिक्स्ड लेंथ ऑफ सेम मटेरियल। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, दोनों का क्या है? सेम है। फ्लो कराया गया करंट, कैसे फ्लो कराया गया? दोनों से फ्लो कराया, कैसे? एक बार सिंपल, एक बार दोनों को कुछ इस प्रकार जोड़ करके, लेंथ क्या हो गया? 12 हो गया। फिर एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? दोनों को ऐसे करके जोड़ दिया गया, लेंथ वही रहा बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? डबल हो गया। तो इन एक्सपेरिमेंट्स पे रिजल्ट क्या पाया गया? रिजल्ट पाया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कि कितना लेंथ है उस कंडक्टर का। क्लियर? एक और पाया गया क्या? उसका एरिया का क्रॉस सेक्शन कितना है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, आप लोग जब एक्सपेरिमेंट ये जब पढ़िएगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिखा गया? L बाई ए, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। यहां पे भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ गया, इसको भी हटाना है। क्या हटाए, कैसे हटाएं? क्या किया गया? यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया गया और एक इंट्रोड्यूस किया गया एक सिंबल रो को। क्या पढ़ते हैं? रो। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। ये क्या बात है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये यहां पे जो रेजिस्टिविटी, ये जो रो है, ये बता रहा है मटेरियल के बारे में। मटेरियल टू मटेरियल ये वैल्यू वेरी करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं?
तो यहां पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो उसको मेंशन नहीं किया गया। यही सारा बात है। क्या है? आर जो है रो एल बाई ए होता है। रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, लेंथ ऑफ द मटेरियल है, एंड दिस ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। क्लियर है? चलिए, ये मेरा रेजिस्टर था। इस पे हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलता है। प्रॉब्लम्स इन द सेंस न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व वी गेट। कैसा प्रॉब्लम्स आता है? हमारे पास एक वायर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर उस वायर का रेडियस, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, सिलिंड्रिकल होगा, तो उसका रेडियस को क्या किया गया है? 2r कर दिया गया, कीपिंग द लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट। तो उसका अब रेजिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, लेंथ डबल कर देगा, लेंथ हाफ कर देगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा उसका आपको डायरेक्ट एरिया के बारे में नहीं बताएगा, कभी रेडियस डबल कर देगा, कभी सीधा कभी बोलेगा कि डायमीटर 2d हो गया है, डायमीटर हाफ हो गया है। तो ये सब हम लोगों को इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन सारे मिलेंगे पढ़ने को, सॉल्व करने को। क्लियर है? प्रिपेयर्ड रहिएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है। सिंपली क्या करना है आपको? केस 1 में ये वाला लेकर के चलना है, केस 2 के अकॉर्डिंग एल डैश लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग एल डैश जो रहेगा एल के रिलेशन में कुछ दिया हुआ रहेगा, तो एल डैश इज इक्वल टू समथिंग रिलेटेड टू एल रहेगा। एरिया ए डैश हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। मटेरियल तो भैया सेम रहेगा ना, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रो एल डैश बाई ए डैश। यहां पे ये वाला वैल्यू, यहां पे ये वाला वैल्यू, सॉल्व कीजिएगा, सम कांस्टेंट इनटू आर, ये आएगा, दिस विल बी योर रिलेशन। क्लियर है? सिंपल सा कहानी है। एल डैश का रिलेशन एल के साथ, ए डैश का रिलेशन यहां पे ए के साथ, दोनों का वैल्यू यहां पे करना है सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट दिस क्वांटिटी, सम कांस्टेंट इनटू रो एल बाई ए मिलेगा। इसकी जगह आप आर लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट मेरा यहां आ गया, दिस इज द चेंज। आर डैश अब कितना हो जाएगा? परसेंटेज बोल देगा, आर डैश माइनस आर कीजिएगा, जो भी चेंज आएगा मान लीजिए डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटू आर बाई 100%। ये परसेंटेज रिलेट करके भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? तो ये मेरा रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हुआ खत्म। नहीं, एक टॉपिक छोटा सा और है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या? अच्छा, घर में केवल एक ही लाइट जलता है क्या? एक ही बल्ब जलता है क्या? नहीं, एक लाइट एक बल्ब तो नहीं जलता है, बहुत सारा बल्ब जलता है। घर में कनेक्शन कैसा होता है जी? अभी तो पढ़े ही नहीं है। देखिए, रेजिस्टेंस जो है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग का जो रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका? रेजिस्टर्स का। रेजिस्टर्स क्या है हमारा? होम अप्लायंसेस, बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, कूलर, एसी। अभी तो एसी और कूलर नहीं चलता है, अभी हीटर ज़्यादा चलता है ना। तो ये हमारा रेजिस्टर्स है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है ये जाने। अब कैसे करके जोड़ सकते हैं? अब मान लीजिए 2 रेजिस्टर है मेरा, एक रेजिस्टर ये है और एक रेजिस्टर ये है। एक स्टूडेंट आया, एक लड़का आया, इन दोनों को क्या किया? एक साथ में जोड़ दिया। ठीक है? और एक लड़का और आया, बोला हम उसको ऐसे ना जोड़ करके ऐसे जोड़ें, ये जोड़ दिया। एक कॉम्बिनेशन ये और एक कॉम्बिनेशन ये, 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिला हम लोगों को। तो इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलिए नाम अलग अलग कर देते। ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, R2। अच्छा देखो, यहां से अगर मेरा कोई करंट आई जा रहा है, एक ही रास्ता है, इससे पास क्या? इससे भी भैया आई पास कर रहा है। करंट यहां से हम आई, इसको करंट मान लीजिए, हम इसको आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इस रेजिस्टर से भी करंट आई फ्लो करेगा, इससे भी आई करेगा। ठीक है? यहां पे मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखें कि आई जो है
कांस्टेंट रहता है, मतलब जो करंट हम लोग दिए वही करंट जाएगा पूरे रास्ता में, जितना भी रेजिस्टर्स बीच में आ जाए सब, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ देख रहे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 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 करंट आई। अच्छा भाई देखो यहाँ पे दो रास्ता मिल गया, इसको ये अपने आप को दो भाग में टूट लिया, बोलता भाई ये आधा तू उधर जा, आधा हम इधर जा रहे हैं। तो कुछ पार्ट इधर आ गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। अब कौन सा पार्ट कितना होगा वो हमारा ओम्स लॉ पे डिपेंड करता है। V इक्वल टू आई आर, ये जो साहब है ना जो इक्वेशन दे करके गए, उन पे भी ये सारा अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि इस पे करंट कितना जाएगा, इस पे करंट कितना जाएगा। ये सब हम लोगों को इन्हीं रिलेशंस वगैरह से पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं आप लोग को। इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसका डेरिवेशन तो अभी नहीं करेंगे अभी हम लोग उसका रिजल्ट देखेंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, इसका डेरिवेशन फिर कभी, हम लोग रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में क्या है हमारा, ऐसा ही मान लीजिए बहुत सारा हमारा जुड़ा हुआ है, R1 R2, तो R इक्विवेलेंट इसका जब कैलकुलेट किया गया तो पाया गया R1 प्लस R2। अगर दो है तो दो से ज्यादा, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट जितना भी है, तो उसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा कि R इक्विवेलेंट जो होगा समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, इफ देयर आर n रेजिस्टर्स देन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कहानी है मेरा। पैरेलल में क्या कैलकुलेट किया गया, पैरेलल में पाया गया कि 1/R इक्विवेलेंट जो होता है रेसिप्रोकल का सम होता है, 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसा ही डॉट 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 चलता चला जाएगा मेरा। इसी को समीशन, इसको भी समीशन फॉर्म में लिख देते, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होगा समीशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 1/RI। इसमें भी बहुत सारे स्पेशल केसेस आएंगे कि अगर R1 R2 सभी का वैल्यू अगर R के बराबर हो जाए, इसमें भी सभी का वैल्यू R के बराबर हो जाए, तो वो सब आप इन सभी में पुट करके सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो स्पेशल केस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक जनरल केस है मेरा, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। एक स्पेशल केस आता है दो रेजिस्टर्स का, 2 रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला भी है हमारा R1 और R2। अगर R1 और R2 तो इस इक्विवेलेंट हो जाएगा सीधा R1 प्लस R2, और इसके लिए पाया गया, इसको सॉल्व करते हैं, अगर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस, बस दो ही रेजिस्टर है तो इसका एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और यहाँ पे R2 प्लस R1 आ गई, ये 1/R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व किया, इसका रेसिप्रोकल लिए तो इसका जब अब हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये एक स्पेशल केस है, ये इसी ज़्यादातर यही क्वेश्चन हम लोगों को पूछेगा। क्लियर है? दो रेजिस्टर, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 3 रेजिस्टर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब और भी क्या स्पेशल केसेस था कि रेजिस्टर्स में ये सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है तो इसमें करंट कांस्टेंट रहता है, इसमें करंट कांस्टेंट नहीं था। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ, अब देखिए इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे भी वही पोटेंशियल है, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल, इसका भी जो पोटेंशियल यहाँ पे भी वही, तो मेजर किया गया तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। नोट करने वाली बात है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अब इसी से रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है, इसे भी क्वेश्चंस आएगा सॉल्व करने को। कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है हम लोगों को, एक दो देख लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं बस। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा सा है, देख लेते हैं। एक रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये
इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसका मान लेते हैं चलिए R1, R2, R3, R4। अब इसमें पूछेगा कि आप बताइए कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमको एक सर्किट एक रेजिस्टर चाहिए। तो एक रेजिस्टर चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिएगा, देखिए जैसे यहाँ से मेरा करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट दो डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, यहाँ से I2 क्रॉस होगा, फिर ये यहाँ पे चला जाए, इधर I1, इधर भी I1, इधर भी I1। मतलब क्या, ये तीनों रेजिस्टर मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब इन तीनों रेजिस्टर के साथ ये जो रेजिस्टर है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सॉल्व करने के लिए इन तीनों का पहले सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे। क्या है, R1, R2 और R4। तो R1 प्लस R2 प्लस R4 मान लेते हैं, ये मान लीजिए R5 आया कैलकुलेट करने पर। अब R5 एंड R3 ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट सर मान लिए R6 आया कैलकुलेट करने पर। कैलकुलेट करने पर कोई वैल्यू आएगा, मान लिया R6 है। अब ये पता है, V पता है, V इक्वल टू IR करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्लियर। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा कि भैया इससे कितना करंट पास कर रहा है, इससे कितना करंट पास कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकल गया। कहानी समझ में आया। चलिए, तो ये मेरा कुछ रेजिस्टर्स के बारे में था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और भी इसके बाद का एक दो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, एक मिनट का थोड़ा सुन लीजिए क्या है। कोई भी सब्सटेंस, जैसे आप घर पे ही देख लीजिए, बल्ब जलता है, कुछ देर तक जला, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा तक जला, उसको आप टच करते हैं तो आपको गर्म लगता है, फील होता है कि ये हीट हो चुका है। क्यों हीट हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है जिस भी मटेरियल से, उसमें एक हीट आ जाता है, हीट आ रहा है। क्लियर है। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एक और चीज है क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज पावर। मतलब वर्क जो किए हैं, करंट जो मिला है, वर्क बाई टाइम, दैट इज पावर। क्लियर है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, कभी टाइम मिलेगा फिर बताएंगे आपको। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हमारा बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेशन था, टॉपिक्स था, जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हिट करने को मिलता है। क्लियर है।